ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। और ये जो दैनिक राशिफल है, इससे पहले हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे आपके दैनिक राशिफल के विषय में। और बताना चाहते हैं कि आपका दैनिक राशिफल और ये पंचांग दोनों दिनांक 6 अप्रैल सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2080 के हैं। दोनों हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र रहेगा शतभिषा और योग रहेगा शुभ प्रातः 6:14 तक, उसके बाद शुक्ल योग आरंभ होगा। करण रहेगा तैतिल और राशि होगी आज कुंभ और चंद्रमा पूरे दिन इस कुंभ राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल का जो समय अवधि है वह प्रातः 9:14 से लेकर प्रातः 10:48 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त आज शनि प्रदोष व्रत भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि ये जो आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के हमारे जातक हैं, उनका आज 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, किस आधार पर, ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति के आधार पर। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, क्योंकि कुछ मिले जुले योग बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा, तो उसके कुछ शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे, कुछ अशुभ परिणामों के प्राप्त होने के भी संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव। पॉजिटिव ये है कि जो छात्रों को अपनी पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि पढ़ाई में आपका दिल ना लगता हो, पढ़ाई से मन हट रहा हो, जो भी कुछ है, बहरहाल पढ़ाई को लेकर के समस्याएं जो बनी हुई हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो उसका तो लाभ आपको मिलेगा आज के दिन। कुछ उसमें कमियां आएंगी, कहने का भाव ये है, परेशानियों में, और परेशानियों में कमियां आएंगी तो थोड़ी सी राहत और सुकून भी आपको मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आज आप अपने मित्रों पर पूरी तरह से बिल्कुल भरोसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और मन की कोई बात उनके साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आज के दिन आप उनके साथ मन की कोई बात करते हैं तो इससे आपको नुकसान या हानि उठानी पड़ सकती है। प्रिय साथियों, आप अपने घर के जो बड़े हैं मेंबर्स, चाहे वो आपके बड़े भाई हैं या बहन हैं, उनसे भी किसी प्रकार की सहायता या सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए आज के दिन। साथियों, यूं तो धन का आगमन आपके लिए पूरा रहेगा, बनने वाला है, लेकिन बीच बीच में उस धन के आगमन में, धन तो वो आपके पास आएगा, लेकिन बीच में कुछ रुकावटों के साथ आएगा, कुछ परेशानियों के साथ आएगा, कुछ बाधाओं के साथ आएगा, लेकिन अंततः गोतवा धन आपके पास जरूर आएगा। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आज के दिन आपके लिए जो बनता है वो यही उपाय बनता है कि आप आज वट वृक्ष को जल चढ़ाएं या दूध कच्चा चढ़ाएं। ये आपके लिए उपाय है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके करियर को लेकर के वृषभ राशि के जातक जो हैं, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, नए नए चैलेंजेज उनके सामने आ रहे हैं, तो आज के दिन उन सारी परेशानियों में कहीं से कोई आपको एक ऐसी आशा की किरण या तो नजर आएगी, या कोई एक ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जिससे कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिले और आपको ऐसा लगेगा कि भाई चलो, इतनी सारी समस्याओं के बीच में मैं इनको अकेला कैसे फेस करता या कैसे करना पड़ रहा है मुझको, चलो कम से कम आज कुछ ऐसा पॉजिटिव सिग्नल है इस व्यक्ति की ओर से या कहीं किसी ग्रुप की ओर से, तो कम से कम अब मेरी समस्याएं जो हैं कुछ हद तक सॉल्व होंगी। तो आज कुछ इस प्रकार की इंडिकेशन दे रहे हैं ग्रह आपके लिए, आपके केस में, विशेष रूप से जैसा मैंने कहा कार्य क्षेत्र से संबंधित। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भूल करके भी ना करें, अच्छा रहेगा आज के दिन। आज के दिन के अगले 1-2 दिन तक अगर स्थगित कर दें तो अच्छा है। और मैंने जैसा कहा है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से हानि या नुकसान का कारण बन सकती है, या इससे आपको परेशानी हो सकती है।
छोटे भाई बहनों की ओर से भी सहयोग में कमी बनेगी। लेकिन उपाय आप अगर कुछ करते हैं तो उपाय मैं आपको जो बता रहा हूं, आप अपनी चारपाई में छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी, चारों पायों में 4 कील लगवा दीजिए। इससे आपकी समस्याएं दूर होंगी सारी। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आप मिथुन राशि के जातक हैं, जिनका जेमिनी साइन है, आपके चार्ट में भी आज कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बन गई है कि जो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देने की बात सामने नजर आती है। ग्रहों के जो संकेत हैं क्या है कि एक तो आपके परिजनों के साथ आपको बहुत अपने जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, उन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं किसी छोटी मोटी बात को लेकर के भी कोई बड़ी गलतफहमी बन सकती है और वाद विवाद का कारण भी बन सकता है पारिवारिक सदस्यों के साथ। तो इस बात को लेकर के आप ऐसी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लें और कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप अपने परिजनों के साथ संबंध बेहतर बना के रखने की कोशिश करें। प्रिय साथियों, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए लाभकारी रहेगी, जहाँ जिसको अभी हम कुछ टाइम पहले मना कर रहे थे, लेकिन आज के दिन आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं मिथुन राशि के जातक, उनको भी जो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था अपनी पढ़ाई से संबंधित, तो वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स उनको मिलेंगे। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर आज आपका रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट से भी आप बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे, लेकिन नाखुशी भी नहीं होगी। कहीं ना कहीं संतुष्टि जरूर होगी कि चलो भाई, इतना ही आ गया, इतने सारे परेशानियों के बीच में हमने ये एग्ज़ाम दिया, अगर इतना भी रिजल्ट आ गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही कुछ आज आपकी फीलिंग्स रहने वाली हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा? तो साथियों, आज के दिन जो उपाय आपका बनता है, आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। अगर हो सकता है तो चांदी के पात्र से दें, उसमें गंगाजल, दूध, चावल, शक्कर, ये चीज़ मिला लीजिए और उससे आप अर्घ्य दीजिए चंद्रमा को। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। 6 अप्रैल का शनिवार का दिन। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आपके चेहरे पर थोड़े से निराशा के भाव जरूर रहेंगे, या ये भी कहा जा सकता है कि कुछ बातों को लेकर के आप निराश हो सकते हैं, मेंटली अपसेट हो सकते हैं, दिमागी तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा परेशान या इतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी फेनोमेना है, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आप कोई पेन लें या परेशानी मोल लें, कोई आवश्यकता नहीं है। या ज़रूरत से ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता आपको है। तो इसलिए आपको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। आप प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखिए और अपने जो थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिव रखिएगा। और मैं साथियों आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके प्यार और आशीर्वाद की कमी कहीं ना कहीं आपको खल रही थी, अब उनका नज़रिया भी आपको बदलता हुआ दिखेगा। और इतने में ही नहीं, जो घर के मेंबर्स हैं, आपके परिजन हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों में सुधार होता हुआ आपको महसूस होगा कि अब पहले से बेहतर संबंध हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा? तो प्रिय साथियों, भगवान शंकर जी के जो शिवलिंग है उस पर आप जल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें, धूप दीप करें वहां बैठ करके। ये आपके लिए बनता है उपाय। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के मित्र हैं, जिनका लियो साइन है। तो प्रिय साथियों, आपके केस में जो आज की जो स्थिति है वो क्या है? वो आपके केस में स्थिति ये है कि देखिए, एक तो आप सिंह राशि वालों से बताना चाहेंगे कि भाई, अगर आपको अपने कार्य के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ता है, दूर दराज की यात्रा करनी पड़ती है, तो यह यात्रा अगर आप करें तो जो हम उपाय देंगे उन उपायों को करने के बाद ही करें। वैसे तो हम यात्रा पर जाने की सलाह नहीं देंगे कि आप दूर दराज की यात्रा करें, क्योंकि ये दूर दराज की यात्रा जो है आपके लिए कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेकर नहीं आएगी। हो सके तो
इसको टाल दीजिए। और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और स्वास्थ्य को कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे केयर करनी है, खान पीन का ध्यान रख करके समय पर खाना है, समय पर पीना है, समय पर सोना है, और लेट नाइट जागना नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप लेट नाइट जाग रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य खराब होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो जितना अभी तक आप चीज़ों को लेकर के परेशान और टेंशन में चल रहे थे, वहाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको सुकून जरूर मिलेगा किसी ना किसी बात को लेकर के। और अगर आपने ये उपाय किया तो आपके जितने तकलीफ़ें हैं, कष्ट हैं, वो दूर होंगे। उपाय क्या करना है? उपाय सिर्फ एक करना है, और वो ये करना है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप कच्चा दूध से उसका रुद्राभिषेक करें। और अगर ये गाय का दूध है तो सर्वोत्तम, अति उत्तम। और वहीं पर बैठ करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इसका जाप करें एक माला, और एक माला जाप करें ओम नमः शिवाय। ये करें, आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद आप फिर दूर की यात्राओं पर भी जा सकते हैं ये इन उपायों को करने के उपरांत। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आपके लिए जो धन का आगमन है उसमें या तो बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है, या कमी आ सकती है। धन को लेकर के, धन के आगमन को लेकर के समस्या बनती दिखती है। दूसरी ओर जो आपके मित्र हैं उनकी ओर से भी कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी, यानी कि उनके सहयोग में कमी रहेगी। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप अपने मित्रों पर किसी प्रकार का विश्वास ना करके चलें, भरोसा ना करें। ये मान करके ना चलें कि भाई अगर कोई ऐसी समस्या आएगी तो मित्र तो हैं ही, उनसे हमें सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आज के दिन ये आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी, मित्रों की ओर से सहयोग नहीं मिल पाएगा, कारण चाहे जो भी बने, क्योंकि ग्रहों के इसी प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी ओर इतना भी बताना चाहेंगे कि आप कन्या राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो हमने कहा है कि दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, लेकिन अगर मजबूरन आपको करनी पड़ जाती है तो ये यात्रा आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आएगी। आज के दिन अगर इस दूर दराज की यात्रा पर आप जाते हैं तो मिले जुले परिणाम, कुछ थोड़ी कठिनाइयां भी आ सकती हैं और कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ बात को लेकर के आपको उसका कुछ लाभ भी मिल सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और एक और बात आपसे बताना चाहेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कि देखिए, जो आपके विरोधी हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो शत्रु हैं, शत्रु पक्ष हैं, उनको भी कोई शांत करेगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो उनको शांत करने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं उनके विरोध में भी आप कमी होते हुए देखेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो वहाँ से भी कोई ना कोई एक अच्छी खबर आपको ऐसी मिलेगी कि जिससे आपको काफ़ी सुकून और शांति मिले। लेकिन उपाय आप क्या करें? प्रिय साथियों, अगर उपाय आप हमारे बताए हुए करते हैं तो आपके लिए धन का आगमन भी होगा, और जो दूसरी समस्याएं हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो या फिर कोई दूसरी समस्याएं हों जीवन से जुड़ी हुई, वो सब आपकी दूर होंगी। और उपाय क्या है? आज के दिन आप 9 वर्ष तक की कन्याओं को दूध होता है, दूध पिला सकते हैं, या दूध के साथ आप उनको कोई और लिक्विड पिला सकते हैं, लेकिन वाइट कलर का ही हो, सफ़ेद रंग का ही हो। और वैसे तो दूध या सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं दूध से बनी हुई, उनको वो खिला सकते हैं। और सफ़ेद वस्त्र, उनको कोई वस्त्र में रुमाल भी होता है, हैंकी, वो भी आप उनको दे सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए बनता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए जो परेशानियां हैं वो भी दूर होने वाली हैं। अब आपसे आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए कुछ जरूर अच्छी खबर निकल करके आएगी। अच्छी खबर किस सेंस में? वो इस सेंस में कि जो भी आपको परेशानियां, कठिनाइयां, तकलीफें आ रही थी अपने पढ़ाई को लेकर के, वो तकलीफों में कुछ कमी आपको आती हुई महसूस होगी। और इसके अतिरिक्त कोई एक नया रास्ता भी आपको नजर आएगा। और आपके मित्र भी, जिनको हम कहते थे कि उन पर भरोसा ना करें आप, आज के दिन कुछ ना कुछ आपके मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त, बहुत आंशिक रूप से ही हो, लेकिन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा की अपेक्षा तो आपको वैसे भी करनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अवश्य प्राप्त होगा।
अगर समस्या हैं आप तुला राशि के जातकों के लिए, तो ज़्यादा समस्याएं हैं आपके कार्य क्षेत्र में। अगर आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ कुछ चैलेंजेज आपके लिए रहेंगे, कुछ कठिनाइयाँ आपके लिए रहेंगी। तो वहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ करके और अपना बहुत गंभीरतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा कार्य बिगड़ भी सकता है। बिगड़ सकता है तो उसके लिए आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है और आपको नीचा भी दिखाया जा सकता है आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा। तो जो भी आप कार्य करें, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करें, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि आपका कार्य करते समय कंसंट्रेशन जो है वो बिगड़ सकता है। और जैसे ही कंसंट्रेशन में आपका बिगड़ेगा, आपका कार्य बिगड़ जाएगा। और जब आपका कार्य बिगड़ जाएगा तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये आवश्यक है कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से गंभीर बने रहें और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करें। प्रिय साथियों, आपके लिए आज का उपाय जो बनता है वो ये है कि शरीर पर कहीं पर भी चांदी धारण कर सकते हैं, चाहे चांदी का एक छल्ला रिंग पहन सकते हैं अपनी किसी भी अंगूठी में, किसी भी उंगली में, या चांदी की चेन पहन सकते हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, जहां आपको आपके करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वहां पर आपको अब कुछ ना कुछ राहत आज के दिन मिलने वाली है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपके चाहे सीनियर के द्वारा हो, या आपका कोई कलीग आपके साथ आके आपको सहयोग करे, या कोई आपका जूनियर से आपको किसी का सहयोग मिले। लेकिन कुछ ना कुछ आज आपको अपने कार्यों के प्रति शांति और चैन और राहत, ये सब सुकून मिलने वाला है परेशानियों के बीच में। और आपको बताना चाहेंगे, ये हमने नहीं कहा कि परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उस परेशानियों के बीच में सुकून, कुछ ना कुछ ऐसा कोई आपको समाचार मिल सकता है, या कहीं से कोई न्यूज़ ऐसी मिल सकती है, या कोई आपका बॉस कुछ ऐसी बात आपसे आज कह सकता है कि आप इतने परेशान चल रहे हैं इतने दिन से, तो आपको अपने बॉस की वो बात सुन करके जो वो आपको बोले, चाहे वो आपको कुछ अप्रिशिएट ही कर दें थोड़ा, तो उससे भी आपका मन प्रसन्न हो सकता है। कुछ इस प्रकार के हालात आपके कार्य क्षेत्र में रहने वाले हैं। लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको अभी उसमें मिलने में कमी है। भाग्य का सपोर्ट अभी नहीं मिल पाएगा। अभी आप किसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी एक तरीके से। तो अभी भाग्य का सपोर्ट मिलने में कमी है। भाग्य का सपोर्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको उपाय बताएंगे। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी समस्याएं बन रही हैं आज के दिन। उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के दिक्कतें रह सकती हैं। तो अब क्या ऐसा उपाय किया जाए कि भाई आप वो सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन अपने घर में कहीं पर भी, किसी भी कोने में, घर के किसी भी हिस्से में आप जल इकट्ठा ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें, और पानी की वेस्टेज ना करें। पानी को, अगर आपके कोई नल का ऐसा है कि जिसमें से पानी का लीकेज है, तो जितना जल्दी हो सकता है उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करा लें, ताकि वहाँ से पानी की लीकेज बंद हो। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है आपके लिए। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के लिए, कि जो सैजिटेरियस साइन जिनका बनता है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो भाग्य, जिसमें अवरोध पैदा हो रहा था भाग्य के द्वारा, यानी कि भाग्य में अवरोध के कारण कार्य नहीं बन पा रहे थे, और कहीं ना कहीं आपके चाहते हुए भी आपका एनर्जी लेवल भी बराबर नहीं था, और आप परिश्रम नहीं कर पा रहे थे चाह करके भी। तो वहाँ पर भी कुछ आज आपको निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये बात आपके केस में, कि आज आपका एनर्जी लेवल कुछ जरूर मेंटेन कर पाएंगे आप, और मेहनत के दम पर भी अपने भाग्य से भी कुछ सपोर्ट ले पाएंगे। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अच्छी कोई पॉजिटिव साइन नज़र आएगा। उससे कारण भी आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनका मन कहीं ना कहीं एक तरीके से मन प्रसन्न रहेगा, और मन में सुकून, शांति मिलेगी। ये तो रही बात। हाँ, जहाँ तक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी की बात है, वो भी अगर आप करेंगे तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। जहाँ तक वैवाहिक संबंध है, उनका प्रश्न आ जाता है, तो वैवाहिक संबंधों में ऐसा है प्रिय साथियों कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में
एक निराशा के बादल तो जरूर रहेंगे, लेकिन ये निराशा के बादल अगर आप चाहें तो छट भी सकते हैं। बिल्कुल। वो कैसे कि देखिए, एक तो आप हरे रंग के वस्त्र पहने उपाय के तौर पे आज के दिन, जहां तक हो सके हरे रंग के वस्त्र पहने। और दूसरा ये है कि आज के दिन आप चांदी का कड़ा अगर आप धारण करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, और जब घर के बुजुर्ग अपने आशीर्वाद देते हैं तो बाकी के सारे कार्य स्वतः ही पूरे होते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों के विषय में जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, जैसा कि मकर राशि की मैं बात करता हूं तो शनि की 7.5 के प्रभाव में भी आप हैं, तो शनि के 7.5 के उपाय तो आप जरूर करते रहिए, चाहे हम बताएं या ना बताएं, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव तो है ही आपके लाइफ में, आपके जीवन पे। लेकिन आज का दिन आपका कैसा निकलने वाला है मकर राशि के जातकों का, इसके विषय में बात कर रहे हैं। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक सुखों में कमी के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, और ये वैवाहिक जीवन जो है ये थोड़ा सा, इसमें आपको अपनी एग्रेसिवनेस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्रोध पर, और थोड़े कटु वचन बोलने से बचना होगा। देखिए, वैवाहिक सुखों में वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन उस खाली उपाय जो हम बताते हैं उनके करने से ही सब कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको भी अपने ऊपर ऐसी चीज़ों पर नियंत्रण रखना होगा। अपने क्रोध पर कटु वचन जो आप बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी प्रयोग ना करें कटु वचनों का। देखिए, काफ़ी उसका, अगर आपने अपनी वाणी पर ही नियंत्रण कर लिया और अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो देखिए काफ़ी हालात आपके फेवर में आ जाएंगे। तो प्रिय साथियों, इस बात का ध्यान रखें, और आज आप कर सकते हैं। मैं इसलिए बात आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि आज चंद्रमा बीच में आ गए हैं। चंद्रमा के कारण आज आपकी वाणी में पूरे दिन में कई बार ऐसा आएगा कि आपका जो जीवन साथी है वो भी एक बार को चौंक जाएगा, सोचेगा कि अरे ये तो हमेशा कटु वचन ही बोलते हैं, आज इनके जवान पर इतने, ये आज इतने सॉफ्ट स्पोकन कैसे हो गए हैं, इतने सॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसा भी है। तो प्रिय साथियों, आप इसका लाभ लीजिए समय का, और अपने वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा और सुंदर बनाएं और सुखी बनाएं। जहां तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में तो आपके कार्य सब बन रहे हैं और बनते रहेंगे, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जहां तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य को लेकर के थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन भाग्य की समस्याएं भी जो हैं ये भी बहुत कम समय की बात है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बस कुछ ही दिन की बात रहती है, अच्छा खासा मिलने वाला है। 2-1 दिन के बाद भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, और जब भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। उपाय आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, एक तो मूंग की दाल किसी गरीब व्यक्ति को दान में जरूर दें, किसी भी गरीब व्यक्ति को मूंग की दाल, और जहां तक हो सके भगवान शंकर जी की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें, और अंत में भगवान शंकर जी की आरती, और शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ा करके सभी जगह बांटें, सभी लोगों में। ये आपके लिए उपाय है, और शनिदेव के उपाय तो आप करते ही रहिए, वो तो आपके लिए आवश्यक है। अब आगे बात करेंगे जो कुंभ राशि के हमारे मित्र हैं जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है बताना चाहेंगे, और शनि की 7.5 के कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट अधिक है, और इन कष्टों के कारण जो है आपका मन काफ़ी दुखी, निराश, उदास, ये सब बना हुआ है। हालांकि आज चंद्रमा के आने से इन चीज़ों में, उदासी में, निराशा में, परेशानियों में काफ़ी कुछ चंद्रमा आकर के रिलीफ देने वाले हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा अपने आप को नॉर्मल करने की, और आपका जो जीवन साथी है, जीवन साथी के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा आज के दिन आपके साथ। जहां तक इस बात का प्रश्न आता है कि कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, तो कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों और तनावों के बाद सफलता के योग हैं। कठिनाई, परेशानियां, चैलेंजेस भी हैं, और उसके बाद बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी है। ये दोनों चीजें हैं, और आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है अपने कार्यों के सिलसिले में। लेकिन अगर आपको दूर जाना पड़े तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये यात्रा इस बात की उम्मीद लेकर के ना करें कि आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगी।
इस बात को दिमाग में लेकर के ना करें। ये यात्रा के कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव आपको प्राप्त होंगे, मिले जुले परिणाम। तो प्रिय साथियों, उपाय आप क्या कीजिएगा? शनिदेव के उपाय तो आप जरूर करें अपनी 7.5 के। इसके अतिरिक्त और दूसरे उपाय आपको क्या करने हैं? तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आप आज के दिन ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें, और अपने शरीर पर चांदी का कोई भी छल्ला या कड़ा या चेन ये जरूर धारण करें। और जहां तक हो सके खाने में अगर चांदी की चम्मच आपके पास है तो उसका प्रयोग करें, या अगर दूध पीते हैं तो दूध पीने में अगर घर में चांदी का गिलास है तो उससे दूध पिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके शत्रु शांत रहेंगे, ये उपाय करने से विरोधी आपके शांत रहेंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, कोई लीगल कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कहीं कोई ऐसा कोई केस वेस चल रहा है, कहीं पर कोई आपके खिलाफ या आपने किया हुआ है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी या आपको अच्छी खबर मिलेगी इन उपायों को करने पर। आगे बात करेंगे अंत में जो हमारे मीन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, कि आप जिनका पाइसेस साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कड़ी मेहनत का समय है, और बिना कड़ी मेहनत के, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मैं थोड़ा उससे अलग बोल रहा हूँ, जो ग्रहों के आधार पर मैं कह सकता हूँ वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने कड़ी मेहनत की तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति आप छात्रगणों को हो पाएगी, मीन राशि के जो हैं। तो प्रिय साथियों, आप छात्रगण जो हैं उनको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय हम आपको देंगे तो उपाय करिएगा, और उपाय करने के बाद आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। और जो मीन राशि के जातक, हम बराबर इस बात को बोल रहे थे कि भाई आप कहीं दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा। तो अगर आपको करनी पड़ती है तो देखिए, परेशानियां तो हैं, लेकिन उन परेशानियों के साथ साथ कुछ पॉजिटिविटी भी आज के दिन नजर आती है, यानी कि कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनसे आप नाखुश हों। ये नहीं कि मिले जुले, अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर निकलते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे एक बात और भी बताना चाहूँगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी दूर करना चाहते हैं। तो मैं जो आज आपको उपाय देने जा रहा हूँ, उन उपायों पर आप ध्यान दीजिए, उन उपायों को आप करिएगा। तो देखिए, 2 ही उपाय हैं घर में, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल, कोई भी हैं। एक तो इस मंत्र का जरूर 1 माला जाप करें सुबह के टाइम, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। एक तो ये मंत्र, और साथ ही गणेश चालीसा का पाठ आपको करना है, और गणेश जी की आरती। और तीसरा कार्य आपको जो करना है, जो हम आपको बता रहे हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट मिले, तो आज के दिन आप कच्चे दूध से शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें, यानी कि दूध आप चढ़ाइएगा कच्चा शिवलिंग पर, और वहीं बैठ करके 1 माला ओम नमः शिवाय की और 1 माला ओम सोम सोमाय नमः की, ये आपको करनी है। तो आपके काफ़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से काफ़ी समस्याएं दूर होंगी, और आपको उनका सभी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये थे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 6 अप्रैल का, दिन शनिवार का। प्रिय साथियों, अगर आपको ये हमारा राशिफल, दैनिक राशिफल पसंद आया है चर्चा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते हुए आप तक पहुंच जाएं, तो फिर आप बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।